कलन कुमार जी, चलिए आपकी आवाज में बड़ा जोश में महसूस कर रहा हूँ और बिल्कुल साहब, बिल्कुल। ये बड़ी अच्छी बात है और इस देश को इस जोश की और ऊर्जा की बहुत जरूरत है और इस बिल्कुल ऊर्जा बिल्कुल को साहब। दूसरे लोगों को जोड़कर उनको ऊर्जाकृत करके सामूहिक ऊर्जा के माध्यम से इन आसुरी शक्तियों को जो है पराजित करते हुए एक अच्छी और व्यवस्था जो है इस देश के लिए स्थापित करने के लिए संभवतः वो जागृत करेगी, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। बिल्कुल साहब, बिल्कुल सही। इसी को हम इसी काम को करने देखने के लिए तिरपन सावन देख चुका हूँ, लेकिन भारतीय स्थिति किसी भी दृष्टिकोण से व्यवस्थित नहीं है। इसको व्यवस्थित करने के लिए हमने ठाना है, आपका प्लेटफॉर्म चुना है, ठीक है। और इसके बाद हम बिहार से इसको क्रिएटिव करना चाहते हैं। और इसे अपने बारे में मैं बता दूं कि मैं भारतीय सेना में 1990 में भर्ती हुआ और तब से अब तक, जब कश्मीर में वो करने का मतलब ये हुआ था, उस टाइम में हम भर्ती हुए थे और होने के बाद तब से हम भारतीय राजनीति को देख रहे हैं। क्योंकि हम डिफेंस में थे, हम सक्रिय रूप से भाग नहीं ले सकते थे, क्या नहीं बोल सकते थे कुछ, इसलिए मौन धारण करके सब कुछ देखता रहा। 30 साल आर्मी का सेवा देने के बाद सेवानिवृत्त हुआ हूँ अभी। और इसके बाद तब अभी हम आपके प्लेटफॉर्म को चुन के आगे बढ़ना चाहते हैं। आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया और एक बहुत ही सुंदर प्लेटफॉर्म है जो कि ना तो आपसे पैसा मांग रहा है, राइट, ना आपको चक्का जाम, प्रदर्शन, धरना, दिल्ली चलो, ये चलो, वो वाली बात नहीं कर रहा, तो आपका एक पैसा भी खर्च नहीं करा रहा है, राइट। और आप किसी कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, राइट। बिल्कुल साहब। आप जो है किसी कंडक्ट रूल का वायलेशन भी नहीं कर रहे हैं, तो जो शासकीय सेवा में लोग भी हैं वो भी इस मिशन से जुड़ सकते हैं, राइट। बिल्कुल। इसको जो है किसी पार्टी से, किसी वर्ग से, किसी जाति से, किसी धर्म से कोई परहेज नहीं है। हमें राजनेताओं से भी कोई परहेज नहीं है, क्योंकि ये मेरा मानना है कि इन राजनेताओं के कहना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी के कमांड में बैठे हुए लोग जो है वो अपने कार्यकर्ताओं का भी एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। लोग बाग 25-25, 30 साल जो है पार्टी के जो ना हित में काम करते हैं और उनको तवज्जो ना देके जो ज्यादा नोट देता है उसको टिकट दे देते हैं, अपने नेताओं के बच्चों को टिकट दे देते हैं। जाति और धर्म के आधार पर ऐसे अयोग्य लोग जो जीतने की संभावना है उन्हें टिकट दे देते हैं। दूसरी पार्टी के लोग जो सत्ता लाभ के लिए इस तरफ आते हैं उनको टिकट दे देते हैं। तो क्या बात कर रहे थे? हाँ, ये नेता सब जो है एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है हम लोग। तो नेता जो है अपनी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो है शोषण कर रहा है, उनको तवज्जो नहीं दे रहा है, उनको टिकट नहीं दे रहा है। और जब जो है ये किसी व्यक्ति को थोप देते हैं और कुछ जो है अच्छे चरित्र के कार्यकर्ता इसका विरोध करते हैं और उस कैंडिडेट को हरा देते हैं, तो ये कहते हैं भीतर घात हो गई है। ये बात कभी नहीं कहते हैं कि इन्होंने तो सीधा सीधा खुल्लम खुल्ला बाहर से ही घात कर दी कि नहीं कर दी। बिल्कुल। यदि आप अयोग्य व्यक्तियों को, तो क्राइम फ्री भारत मिशन हर किसी को अपने जो है ना उसमें समेटना चाह रहा है। हर जाति के, हर धर्म के, हर वर्ग के, हर प्रोफेशन के, हर सामाजिक संगठन के, किसान को, मजदूर को, सभी को अपने जो है ना खेमे में लेते हुए सामूहिक ऊर्जा से, बिना आपसे धन लिए हुए, बिना आपको कहीं कोई ले जाने के लिए, कहने के लिए, ना कोई धरना जुलूस, ना दिल्ली चलने के लिए कहना है, अपने घर के भीतर छत पे। जी, इस बीच में आवाज आ रही थी साहब किसी का? नहीं, वो इट वाज ए मैसेज दैट आवर कन्वर्सेशन इज बीइंग रिकॉर्डेड। अच्छा, राइट सर। ओके। तो ये साहब आप जो करने मतलब अपनी अभिव्यक्ति दे रहे हैं, इस अभिव्यक्ति को हमने कई बार सुन रखी है और इससे प्रभावित होके हम आए हैं और हमारे साथ जो भी जुड़ रहे हैं इसी रफ्तार से, इसी ढंग से करने मतलब काम करना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है। देखिए, इसमें एक चीज समझना पड़ेगी, ना तो आपसे धन मांगा जा रहा है, राइट? नहीं, समझ गए साहब, हम ना आपसे कोई गलत काम करने के लिए कहा जा रहा है, ना ही जो है किसी कंडक्ट रूल का वायलेशन करने के लिए कहा जा रहा है। आपसे सिर्फ इतनी अपेक्षा है कि आप 9 दुर्गा का 9 दिन का व्रत करें, और वो व्रत ये है कि आपको अपने प्रभाव क्षेत्र के ऊर्जावान लोहा बनने वाले, जो कि चुंबकीकृत होने की क्षमता रखते हैं,
ऐसे लोगों को जो है जोड़ना है, और मात्र 9 दिन में जो है आप 90 लोगों को जोड़ेंगे, और जो भी आप जोड़ेंगे उसके लिए आपको प्रतिष्ठा पॉइंट मिलेगा, और जिनको आप जोड़ रहे हैं उनको भी ये व्रत करना है। जैसे एज्यूम करिए इस समय 1800 से ज्यादा लोग जो है 1800-1900 लोग जुड़े हुए हैं, आपने देखा होगा। यदि आप ऐप से जुड़ गए हैं क्या आती है? कोई नहीं साहब, ऐसे होता है। हाँ। तो अभी जो देखिए, अभी हम जो काम कर रहे हैं साहब, हम अपने क्षेत्र, नेटिव क्षेत्र बिहार से काफी दूर है, नासिक में है, ठीक है। और वहाँ के आदमी को हम एकीकृत कर रहे हैं। काफी संख्या में, हमारे ख्याल में 80-90 के आसपास में हो गई है। 10-15 दिन से हम लगे हुए हैं। अब जो वहाँ के बंदों को लेकिन मेरा ये मानना है कि यदि आप लगेंगे अकेले तो काम नहीं बनेगा। नहीं, तो वही हम अपने ग्राउंड में बंदे को कनेक्ट करेंगे उधर, तो वो कुछ अपॉइंटमेंट खोज रहा है। एक मिनट, मेरी बात ध्यान से सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप जो है इसको एक डिजिटल व्यवस्था के तहत चलने दीजिए, राइट? हाँ। तो डिजिटल व्यवस्था क्या कह रही है कि क्राइम फ्री भारत मिशन के ऐप को आप डाउनलोड करिए, ठीक है ना? और उसके बाद जो है ना लोगों को जोड़िए अपने प्रोफाइल आईडी से। तो जो है उस ऐप में नीचे की तरफ जो है दाहिनी तरफ जो है प्रोफाइल आईडी होती है, तो उसको क्लिक करिए और उसको शेयर करिए। जो वीडियो ऑडियो आपको अच्छे लग रहे हैं उनको शेयर करिए, संवाद करिए, उसे ऊर्जाकृत करिए, उसको जोड़िए, राइट? और ये 9 दिन का 9 दुर्गा का व्रत है, आप ये मान लीजिए उसको। मतलब आपको 10 दिन में 9 दिन में 10-10 लोगों को जोड़ना है, और ऐसे लोगों को जोड़ना है जो कि ऊर्जावान हो, जो देश में बदलाव चाहते हो, जो देश में को जो है ना अच्छी जगह पे लेना चाहते हैं, जो गुलामी के हर अंश से मुक्ति चाहते हैं, जो कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री ने जो गुलामों के नियम कानून हमारे पर थोपे हुए हैं, जो बादशाही व्यवस्था हमारे ऊपर थोपी है, उससे जो है उस गुलामियत से जो है ना हमको मुक्ति दिलाने की और मुक्ति लेने की और मुक्ति प्राप्त करने की जो क्षमता और जो है सोच रखते हैं, ऐसे ऊर्जावान लोगों को जोड़ना है। और ये मात्र 9 दिन का व्रत है, राइट? और इस व्रत में जिन लोगों को आप जोड़ रहे हैं उन्हें भी संकल्पित करना है इसी व्रत से। यदि आप ये कार्रवाई मात्र 9 दिन करते हैं तो 9वें दिन आप 100 करोड़ पे पहुंच जाएंगे, राइट? तो आप मेरे बहुत सारे वीडियो में वो एनालिसिस सुनेंगे कि हम 100 करोड़ कैसे 9 दिन में पहुंच जाएंगे। और हमें ऑन एन एवरेज केवल 50 लोगों को ही जोड़ना होगा, राइट? जो अंतिम दिन में जुड़ रहा है उसे तो केवल 10 लोगों को ही जोड़ना है, राइट? लेकिन ये काम संकल्प से करना है। जब आप 100 करोड़ होंगे तो आपको घर से बाहर कदम रखने की जरूरत नहीं है। आप जो है जो वर्तमान राजनेताओं जो कर रहे हैं, यदि आप उन्हीं की तरह से खर्च करेंगे, उन्हीं की तरफ से यदि आप समारोह बनाएंगे, उन्हीं की तरफ से जुलूस निकालेंगे, तो ये खर्च का मॉडल है। आज जो है आईटी सेल से लेके, सोशल मीडिया से लेके, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी को जो है इवन जो आम सभाएं हैं वो भी पेड हो गई हैं, और फ्री भी बांटकर, दारू बांटकर, साड़ी बांटकर, मूर्ख बनाकर, आपको गरीब रखकर और दारूखोर बनाकर इन खेन प्रकार ने राजनीतिक पार्टियां बहुत धन का खर्च करके चुनाव जीतती हैं, और जिस दिन चुनाव जीतती हैं उसके दूसरे दिन से ही अखंड भ्रष्टाचार में डूब जाती हैं। और ये भ्रष्टाचार की जो है ना खुद पैटर्न बन जाते हैं। ये भ्रष्टाचार की गंगा इन्हीं से बहती है, राइट? तो यदि आप इन्हीं के मॉडल पर चलेंगे तो आपको भी उसी भ्रष्टाचार में डूबना पड़ेगा। आप एक दूसरे केजरीवाल पैदा हो जाएंगे जो दुष्टता में इनको भी आगे निकल जाएगा, राइट? तो हमें जो है अपना मॉडल ऐसा बनाना होगा जो खर्च विहीन हो, राइट? तो हमने जो मॉडल बनाया है वो खर्च विहीन है। और हमारा इसमें ये भी मानना है कि लोगों को अपनी जगह पे बुलाने की बजाय जो लोग आपके संपर्क के हैं उनके पास चले जाइए, उनके साथ चाय पीजिए, उनके साथ वो करिए, उनको पहले ऑडियो वीडियो उनके साथ सुनिए और फिर चर्चा करिए, संकल्पित होइए और ये 9 दिन का संकल्प पूरा करिए। 10 लोगों को 9 दिन जोड़ना कोई बड़ा काम नहीं है।
मात्र इस 9 दिन के व्रत से हम 100 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। और जब 100 करोड़ लोग जो है थाली बजाकर दीपक जलाकर अपने चुने हुए प्रतिनिधि से कहेंगे कि ये गलत हो रहा है, तो आपके साथ कोई अन्याय नहीं कर पाएगा, राइट। यदि आपके चुने हुए प्रतिनिधि इसके बावजूद भी कुछ नहीं करते हैं, तो उन्हें बेबस करने की जो क्राइम फ्री भारत की स्ट्रेटेजी है उनको उपयोग में लाया जाएगा। और यदि इसके बावजूद भी ये नहीं मानते हैं, तो फिर जो अंतिम स्ट्रेटेजी है कि जिसके हाईएस्ट प्रतिष्ठा पॉइंट होंगे उसको टिकट देके बिना चुनाव खर्च किए, बिना चुनाव प्रचार के, संकल्प के आधार पर हर दिन प्रतिध्वनि करते हुए, हर दिन थाली बजाकर, दीपक जलाकर और वीडियो चलाकर अपने संकल्प का इजहार करते हुए हम इन छदम नेताओं से तो अपने कैंडिडेट को जिता ही पाएंगे ना। तो यदि जो है हम 545 के साथ यदि पार्लियामेंट में पहुंचेंगे, तो हम गुलामियत के हर निशान को, गुलामियत के हर अंश को दूर कर पाएंगे और हमारी बात जो है ना वो ढकोसला नहीं होगी। हम अपराध मुक्त भारत भी बना पाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत भी बना पाएंगे, पेपर करेंसी मुक्त भारत भी बना पाएंगे, जहां पर कि भ्रष्टाचार करना, हवाला करना एक ऑप्शन नहीं होगा, जहां टुकड़े टुकड़े गैंग जो है पलने पुसने के लिए उन्हें धन उपलब्ध नहीं होगा। और ये भारत को हम कर मुक्त कर पाएंगे और हमारे पास डेवलपमेंट के लिए आज की तुलना में 10 से 20 गुना ज्यादा पैसा होगा, तो हमारा डेवलपमेंट की गति भी आज की तुलना में 100 गुना ज्यादा होगी, क्योंकि वो भ्रष्टाचार विहीन भी होगी। तो ज्यादा पैसा उपलब्ध होगा और नई व्यवस्था के तहत उपलब्ध होगा और आसानी से उपलब्ध होगा। तो आप बताइए, आपको कुछ खोना है क्या? कुछ भी नहीं खोना है। आपके आपके खीसे से कोई पैसा जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। आपसे कोई चंदा मांग रहा है? नहीं मांग रहा है। आपको कुछ खर्च करने के लिए कह रहा है? नहीं कह रहा है। आपको जो है ना चक्का जाम करने के लिए कह रहा है, ना धरने के लिए कह रहा है, ना जुलूस के लिए कह रहा है, ना आपको कोई कानून के उल्लंघन के लिए कह रहा है, ना आपको जो है किसी कंडक्ट रूल के वायलेशन के लिए कह रहा है। तो जो सेवा में जो लोग हैं वो भी आसानी से जुड़ सकते हैं, क्योंकि वो किसी कंडक्ट रूल का वायलेशन नहीं है, राइट। केवल जो है जब ये नहीं सुनेंगे तो पराजित करने का बिगुल भी हमें बजाना ही होगा, क्योंकि ये धर्म युद्ध है। अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि देखिए हमारे भीष्म पितामह जी जैसे लोग हमारे बुजुर्ग खड़े हुए हैं, गुरु हमारे द्रोणाचार्य खड़े हुए हैं, मैं इनको मारकर जो है कोई राज्य हाथ नहीं प्राप्त करना चाहता हूं। मैं भीख मांगकर अपना जीवन यापन कर लूंगा, लेकिन भीख मांगना मैं श्रेयकर मानता हूं, अपने स्वजनों को मारने से तो वो बेहतर है। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, गांडीव उठाओ, ये धर्म युद्ध है, इसे लड़ना ही होगा, अन्यथा तुम एक धनुर्धारी के रूप में नहीं बल्कि एक कायर के रूप में जाने जाओगे। तो ये धर्म युद्ध है, इसे एक व्यवस्था के तहत लॉजिकल एंड तक पहुंचाना होगा। आपका मॉडल जो है वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए, और वो मॉडल मेरा ये मानना भी है कि खर्च विहीन भी होना चाहिए, क्योंकि यदि आप खर्च करोगे तो इनको कंपीट नहीं कर पाओगे। ये 5,000 करोड़ की पार्टियां हैं, आप कहां से लाओगे पैसा? यदि लोगों से पैसा खर्च कराओगे तो वो जिस दिन जीतेंगे उसी दिन से जो है ना अपना काम छोड़ के पैसा ही कमाने में लग जाएंगे, जो ऐसा आज हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो इसलिए जो है हमें एक पूरे मॉडल के साथ हम आ रहे हैं, और इसमें अपराध मुक्त भारत की 5 सर्टेनिटी भी है, साइबर क्राइम फ्री भारत की स्ट्रेटेजीज भी हैं। यदि आपने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को देखा है तो उसमें 1400-1500 वीडियोज हैं, उन्हें सुनिए, देखिए, आपके जो है ना हर विषय पर कैसे काम होगा वो सब समझाया गया है। बिल्कुल दुरुस्त साहब। हम इसी संकल्प के साथ अभी बिहार से हम कनेक्ट किए हैं बंदे को, उस बंदों के माध्यम से हम उसको छोटा छोटा अपॉइंटमेंट देना चाहते हैं। जैसे बिहार में 38 जिला में अगर एक आप बिल्कुल आप प्रस्तावित कर दीजिए, हम उसे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है ना डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर केवल जो है 1 महीने ही रहेगा, क्योंकि यदि वो अपना संकल्प पूरा नहीं करेगा तो हम उसे हटा दें। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आप जो है उनको पहले जो है क्राइम फ्री भारत मिशन में जोड़िए, ठीक है ना? करेंगे उसके बाद, हाँ, उनको अपने आप आईडी और वो सब मिल जाएगी।
वो अपना फोटो लगाएं, कुत्ते बिल्ली का फोटो ना लगाएं, क्योंकि हम कुछ लोगों को देख रहे हैं कि कोई बच्चे का फोटो लगा दे रहा है, कोई किसका फोटो लगा दे रहा है। अरे जिस व्यक्ति में इतनी हिम्मत नहीं है कि अपना फोटो लगाए, वो अपने घर में बैठे ना चूड़ियां पहन के। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात साहब। मतलब जिस व्यक्ति में इतना साहस नहीं है, वो व्यक्ति अपराध मुक्त भारत की जो है ना की कल्पना करने का उसे कोई हक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वो अपने घर में बैठे तो वो अपने खुद के फोटो लगाए, अपने बारे में पूरा डिटेल में लिखे, क्योंकि उसमें पूरा अपने बारे में लिखने तो जो कुछ भी उन्होंने किया है या जो उनका बैकग्राउंड है, जो कुछ भी लिखना चाहते हैं वो पूरा लिखना आपके लिए स्वतंत्रता है। हर एक इंडिविजुअल का बैकग्राउंड तो होना चाहिए साहब, कि वो हर एक इंडिविजुअल जो कनेक्ट होता है उसका बैकग्राउंड कुछ न कुछ होना चाहिए। उसमें लिखने की वो लिखने का स्पेस है, आप लिखिए, आपको कोई हाथ तो पकड़ नहीं रहा है। उसको हम वही कह रहे हैं कि आप उसे लिखिए और अपना फोटो डालिए, और इसके बाद जो है वो आपका पिन कोड वगैरह मांगेगा, वो पिन कोड डालिए और आप जो है आपको तत्काल आईडी कार्ड मिल जाएगा। राइट? बिल्कुल। आपको किसी कमेटी और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर स्टेट ऑफिसर डिक्लेयर करना वो मेरा काम है। राइट? तो यदि आपको लग रहा है कि नहीं शुरू में उन्हें डिक्लेयर करना है, तो हम एज ए स्पेशल केस उसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन उनको आपको ये बताना पड़ेगा कि ये पद अस्थायी है। यदि वो जो 9 दिन का व्रत है 10-10 लोगों को जोड़ने का, और उनको जो है ना ऊर्जाकृत करने का कि वो भी आगे 10-10 को जोड़ेंगे, यदि वो इसको पालन करेंगे तो उन्हें डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर नहीं बल्कि हम उन्हें स्टेट ऑफिसर भी घोषित कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर जो है यदि आप में ऊर्जा है और आप चारों तरफ के लोगों से जोड़ रहे हैं, तो हमने तो कोई संख्या का लिमिट नहीं रखा है कि स्टेट में केवल एक स्टेट ऑफिसर होगा। स्टेट में 1 लाख स्टेट ऑफिसर हो सकते हैं। राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो हम उसको स्टेट ऑफिसर, नेशनल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, ब्लॉक ऑफिसर जो भी है सब बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसे सिद्ध करना है कि वो इस लायक है, और वो सिद्ध करेगा संकल्प के आधार पर। छोटा सा संकल्प है कि 9 दिन के लिए 10-10 लोगों को जोड़ना है, और जिन 10-10 लोगों को जोड़ना है उनको जो है ऊर्जाकृत करके उन्हें भी संकल्पित करना है कि वो भी 10-10 लोगों को जोड़ें। अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जुड़ तो गए हैं, लेकिन निर्जीव जैसे पड़े हुए हैं। इन निर्जीव लोगों से क्राइम फ्री भारत जैसे महान मिशन की पूर्ति कभी नहीं हो सकती है। बिल्कुल नहीं सर। ठीक है ना? तो चलिए जो है इस संवाद को अपन यहाँ पे समाप्त करते हैं, और मैं आपका आह्वान करता हूँ। आपने ज्वाइन कर लिया है क्या आपके माध्यम से? हाँ, ज्वाइन है साहब, काफी दिनों से 10-15 दिन से ज्वाइन है। नहीं, मतलब आपने ऐप के माध्यम से जुड़े हैं, आपको आईडी कार्ड मिल गया है? आईडी कार्ड तो मिल गया, हम जो लिंक से जुड़े थे उसी टाइम में मिल गया था। ऐप के माध्यम से हम तो अब आप जिन लोगों को जोड़े हैं वो से अपनी प्रोफाइल के लिंक से जोड़ें, नहीं तो जो है नंबर जो प्रतिष्ठा पॉइंट है वो आपकी किसी दूसरे को मिल जाएंगे। राइट? तो आपको इसका ध्यान रखना है। राइट? और ये प्रतिष्ठा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाली सभी जिम्मेवारियां इन्हीं प्रतिष्ठा पॉइंट के आधार पर मिलने वाली है। राइट सर। ठीक है ना? तो इस बात को हल्के से नहीं लेना है। ठीक है साहब। तो चलिए आज से ही भिड़ जाइए। हम लोग संयुक्त ऊर्जा से इस देश में बदलाव लाके रहेंगे, ये क्राइम फ्री भारत मिशन का संकल्प है। बिल्कुल साहब। चलिए, आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है साहब। चलिए, आप अपने साथियों के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, मैसेज तो यही है कि हमारे साथी सब जो जुड़े हैं वो निष्क्रिय होके ना रहे, वो सक्रिय होके, और वो जो अपना मिशन है 9-9, 10-10 आदमी का कनेक्ट करना, उस लक्ष्य को पूरा करें। उसके बाद तो फिर आगे देखेंगे कैसे क्या हो रहा है सिचुएशन के हिसाब से। बाद तो फिर आपकी सभी तकलीफें दूर हो जाएंगी, क्योंकि कोई अन्याय होगा, कोई गलत काम होगा तो क्राइम फ्री भारत मिशन अपने साथियों के साथ जो है छत पे पहुंचेगा, दरवाजे पे या चबूतरे पे खड़े होके थाली बजा के दीपक जलाकर इन ठेकेदारों को जो है ना कहेगा कि ये कार्रवाई करिए, अन्यथा फिर उनको बेबस करने की कार्रवाई की जाएगी, और यदि नहीं मानेंगे तो पराजित करने की कार्रवाई भी की जाएगी। बिल्कुल सर। है ना? चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद साहब, वंदे मातरम।